फिबोनाची सीरीज। ठीक है, देखेंगे। तो एक रिकैप लेते हैं पहले। टोकन्स में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? सारे टोकन समझे हैं सबको बराबर? यस। रिस्पॉन्ड करते जाओ, रिएक्ट करते जाओ बेटा, टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। ओके। तो कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स एंड आवर सिंबल्स। तो ऑपरेटर्स का सारा पार्ट क्लियर है। ऑपरेटर के सारे पार्ट से हमने बेसिक ऑपरेशंस किए। बेसिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन करना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करना, सम ऑफ डिजिट्स, किसी नंबर को रिवर्स करना, दैट पार्ट। ठीक है। तो फिर रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इनका वर्किंग। बट रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर मोस्टली वी आर यूजिंग टू टेक डिसीजन। तो डिसीजन लेने के लिए कौन लाना पड़ा फिर? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, that is your if else, right? नेस्टेड if else। if में हमने कुछ रूल पढ़े। if का सिंटैक्स देखा पहले तो। क्या था if का सिंटैक्स? कि if takes इंटीजर नॉन जीरो है तो if में, नहीं तो else में। यस, बाकी के रूल बताओ चलो एक एक। if we don't provide brackets then, if we don't provide brackets then, ब्रैकेट नहीं देते हैं तो क्या? सिर्फ एक लाइन बिलोंग करती है। ठीक है। we can write multiple if, we can write if without else, right? but क्या? but we cannot write else without if। clear? ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट तुमको समझा, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए उस पे कुछ। ठीक है। अभी ऑपरेटर्स, ये डिसीजन मेकिंग, ये सब यूज करके काफी सारे काम हो रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है फिर? प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ कोड हमको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है।
बहुत सारा कोड रिपीट करना पड़ रहा है ना। तो रिपीटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन आया? लूप। तो लूप हमको क्या बोल रहा है? लूप का कहना है कि आई विल सिंपली इटरेट, मैं वही काम वापस वापस करता रहूंगा। हमारी वही रिक्वायरमेंट थी ना, सेम काम ही हमको वापस वापस करना था। जैसे कि सम ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट सम में हमने एक कोड बनाया था, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा कोई नंबर है। तो ये 5 डिजिट के लिए हमको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था ना। समझ में आ रहा है एवरीवन? एक एक नंबर हम निकालते गए, इसमें से 1 5 4 3 2 1, ये एक एक नंबर निकालते गए, बट बहुत सारा कोड लिखना पड़ा। तो लूप ने कहा कि ये अगर कोड सेम ही है, ये सारे लाइन सेम ही है, तो तुमको अगर ये इतनी बार इटरेट करने हैं, तो तुम एक ही बार लिखो और मुझको बताओ कि कितने बार मैं इसको इटरेट करूं। तो अगर तुमको लूप को बताना है कि कितनी बार इसको इटरेट करेंगे, तो लूप को तुमको एक कंडीशन पे ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? समझ में आ रहा है? लूप के पास क्या होनी चाहिए? एक कंडीशन। मतलब वो कंडीशन एक तो ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स होगी। सेम अपना 0 और 1, या नॉन जीरो और जीरो, सिंपली। क्लियर है ये पार्ट? बट ये कंडीशन कहीं ना कहीं से तो इनिशिएट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन जो है, ये अगर हमको कहीं पे ट्रू या फॉल्स करनी है, तो कहीं ना कहीं से इनिशिएट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइजेशन। समझ में आ रहा है एवरीबडी? यहां तक क्लियर है क्या? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। यस सर, क्लियर है। ओके। तो अब इनिशियलाइजेशन और कंडीशन, बट इस कंडीशन को कहीं ना कहीं पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियलाइज किया, कंडीशन दी, तो ये घूमता रहेगा लूप बस। कहीं ना कहीं पे उसको फेल करना पड़ेगा ताकि हम इटरेशन से बाहर आए। तो उस चीज के लिए हमको क्या लगेगा? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो कोई भी लूप चलाने के लिए हमको ये तीन चीजें कंपलसरी है। समझ में आ रहा है एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? तो उसमें हमने पहले क्या देखा? उसमें हमने पहले कौन सा लूप देखा? पहली बात तो वो लूप समझते हैं कि एक है हमारे पास while, एक है हमारे पास for। नाउ टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन while एंड for? ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ while में हो सकता है, for में नहीं होता है? या ऐसा कौन सा काम जो for में होता है while में नहीं हो सकता? यस, बताओ। जो भी तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बताओ। यस, पायल, मानसी, देव, खुशाल, विशाल, तेजल एंड सौरभ। बताओ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर। तुमको जितना पता है उतना बताओ बस। जो भी तुमको पता है उस अकॉर्डिंग बताओ। करेक्ट वगैरह की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है? ओके। नहीं, ये ठीक है, बट व्हाट आई एम आस्किंग, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है या ऐसा कौन सा काम है जो व्हाइल में हो सकता है बट फॉर में नहीं हो सकता? या ऐसा कौन सा काम, ऐसा कौन सा प्रोग्राम जो फॉर में होता है बट व्हाइल में नहीं हो सकता?
यस एवरीवन। यस। अरे क्या लगता है तुम लोगों को? ओके, डोंट नो। फाइन। डोंट नो तो तुम वो भी बोल सकते हो बेटा, सो दैट मैं आगे बढ़ूंगा ना। नहीं तो मुझको ऐसे लग रहा है कि तुम सोच रहे हो, फिर इसलिए मैं वेट क्यों करता बैठूंगा फिर। यस, सर बाकी लोग। पता नहीं सर। ओके। आर्मस्ट्रांग नंबर पैलिंड्रोम नंबर हो सकता है क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी कि मैं जिस टोन में आंसर पूछूं उसका आंसर होना ही चाहिए। तो सिंपल इसका आंसर वही है फिर। क्या? कि देर इज नो सच प्रोग्राम। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो व्हाइल में ही होता है सिर्फ फॉर में नहीं होता, या सिर्फ फॉर में होता है व्हाइल में नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो फिर अब क्वेश्चन आता है, अब वाई आता है यहाँ। क्या वाई आना चाहिए यहाँ पे? क्या लगता है तुम, वाई क्या होना चाहिए तुम लोगों का फिर दो दो क्यों बना के रखे, राइट? कोई भी एक ही यूज करो ना। अगर सारे काम होते हैं इन दोनों से, तो इनमें से कोई भी एक यूज करो। क्लियर एवरीवन? इनमें से कोई एक यूज करो। बट क्या रीजन है फिर इसका, क्यों ये दोनों भी यूज कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग में कई सारी चीजें ऐसी है कि जिसमें डिफरेंस नहीं देखा जाता। प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, कि अब ये तुमने चीज लिखी होगी डिफरेंस के लिए 5 मार्क के, कभी ना कभी स्कूल में, कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। इस चक्कर में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये दोनों ही काम के हैं। समझ में आ रहा है? एंड प्रोग्रामिंग में बहुत सी चीजें हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में जाओगे तुम आगे, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर? तो जैसे अभी पायल ने बोला कि जब तुमको फिक्स इटरेशन पता होते हैं, देन यू शुड गो फॉर लूप। और जब तुमको इटरेशन पता नहीं होते, कंडीशन तुम्हारा अलग होता है, जैसे कि हमारा कल वाला कंडीशन, कि नंबर ग्रेटर देन 0 तक देख रहे हैं ना। यहाँ पे हमको पता है क्या इटरेशन? एवरीवन? ठीक है। तो समझते हैं वो चीज। तो उसमें पहले व्हाइल लूप देखा था हमने, तो व्हाइल पे ही चलते हैं। तो क्या है सिंटैक्स व्हाइल का? कि भाई व्हाइल इन ब्रैकेट कंडीशन। कंडीशन मतलब ही अपना इंटीजर। समझ में आ रहा है ना? जब भी कंडीशन बोलूंगा मैं, वो समझ में आना चाहिए कि इंटरनली वो क्या होता है, इंटीजर लेता है, क्योंकि कंडीशन हमको इंटीजर रिटर्न करके देती है ना। तो ये ब्रैकेट, इसमें डू दिस इज योर सिंटैक्स फॉर व्हाइल लूप। बट लूप में हमने बोला है कि 3 चीजें जरूरी है। तो यहाँ पे बस हमने कंडीशन लिखी, व्हाइल शुरू होने से पहले फिर क्या होना चाहिए, इनिशियलाइजेशन। और इस व्हाइल लूप के अंदर कहीं पे भी क्या होना चाहिए, एट एनी प्लेस, नॉट नेसेसरी कि लास्ट में ही। ठीक है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यूजुअली हम लास्ट में क्यों लिखते हैं? क्योंकि उस वैल्यू के साथ हमारा काम हो गया, तो जाते जाते अभी हम उसको इंक्रीमेंट करके जाएंगे। क्लियर? तो कैसे चलेगा लूप? तो लूप चलेगा ऐसे कि कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर नॉन जीरो है, मतलब ही ट्रू है, तो ये लूप में आएगा। और कंडीशन अगर जीरो है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स, तो ये लूप के बाहर आएगा। जैसे लेट से प्रिंट एफ आउटसाइड लूप। ठीक है? जो भी कंडीशन होगा बाद में। तो कंडीशन स्टार्टिंग में ही तुम्हारा अगर जीरो है, तो लूप में जाएगा ही नहीं। बट अगर कंडीशन तुम्हारा ट्रू है, तो लूप में जाएगा।
लूप में जाएगा, ये लास्ट लाइन तक जाएगा, और ये लास्ट लाइन खत्म होने के बाद वापस कंडीशन चेक करने जाएगा। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, सेम काम रिपीट करता रहे। समझ में आ रहा है? तो सेम काम रिपीट करता रहेगा वहां। तो लेट से मुझे 10 बार हेलो प्रिंट करना है। तो 10 बार हेलो प्रिंट करना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो, ऐसे मुझे 10 बार लिखना पड़ता। बट यही काम अवॉइड करने के लिए हमने लूप लाया है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि वाई n लेस देन और इक्वल्स टू 10। क्लियर? तो क्या करते रहो? हेलो प्रिंट करते रहो। बट हमने अभी देखा, अगर ऐसा करेंगे हम तो क्या होगा? लूप में जाएगा नहीं जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है इसकी गारंटी? क्योंकि एन में क्या है हमको पता ही नहीं। एन में गार्बेज है इन दिस केस। तो एन सिर्फ डिक्लेयर होना चाहिए क्या? पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए? यस, पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए एवरीवन? पहला प्रोसेस होना चाहिए इनिशियलाइजेशन। तो ये हो गया यहाँ पे इनिशियलाइजेशन। क्लियर एवरीवन? दिस इज योर इनिशियलाइजेशन। फिर ये हमने चेक की यहाँ पे कंडीशन कि भाई n लेस देन और इक्वल्स टू 10 है क्या? तो व्हाइल लूप बोलेगा यस, तो प्रिंट है हेलो। बट व्हाइल लूप इनफाइनाइट हेलो प्रिंट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि n हमेशा 1 ही रह रहा है। तो हमको एक स्टेज पे आके ये कंडीशन फेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? n को इंक्रीमेंट करते जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस, यहां तक समझा अभी? ये लूपिंग का पर्पस समझ में आया क्या? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? ओके, सो लेट्स सी अबाउट प्राइम नंबर। फिर वो स्ट्रॉन्ग और बाकी के कोड हम फॉर लूप खत्म होने के बाद और कल वो एमसीक्यूज खत्म होने के बाद देखेंगे। तो प्राइम नंबर, तो लॉजिक कैसे बनाना है वो समझो पहले। तो हाउ टू क्रिएट लॉजिक। प्राइम नंबर मतलब क्या? लेट्स से ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और इटसेल्फ से मॉड होता है। क्लियर? मॉड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ऐसा नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ से ही मॉड होता है। क्लियर? तो ऐसे तो सारे नंबर है ना एवरीवन, 1 और इटसेल्फ से मॉड होने वाले सारे नंबर है, राइट? बट हम क्या बोल रहे हैं? ओनली, ओनली 1 एंड इटसेल्फ। समझ में आ रहा है एवरीवन? बेटा यहाँ पे यस नो कुछ टाइप करो तुम। थोड़ा सा सीरियसली लो इस चीज को। तो इफ, यस देव तुमको बोलना है कुछ? तो हैंड क्यों रेस किया बेटा? ओके, तो अगर यस नो नहीं टाइप करना है तो एटलीस्ट यूज दैट रिएक्ट बटन, लाइक वगैरह वाला जो भी है वो, सो दैट यहाँ पे लिंक बनी रहेगी। सो क्या बोल रहे हैं हम कि ओनली 1 एंड इटसेल्फ। तो ओनली 1 एंड इटसेल्फ की बात अगर है तो हमने 1 और इटसेल्फ को इग्नोर करना चाहिए। और हमने क्या चेक करना चाहिए कि भाई 2 से लेके तो कहाँ तक? 12 तक इन दिस केस।
समझ में आ रहा है एवरीवन? एंड सो ऑन। तो 2 से लेके 12 तक, तो नंबर अगर 15 है तो 2 से लेके 14 तक, नंबर अगर 24 है तो 2 से लेके 23 तक। मतलब सिंपली क्या है, नंबर अगर n है तो तुम 2 से लेके कहाँ तक जा रहे हो, n-1 तक। क्लियर? क्लियर है क्या? 2 से लेके n-1 तक तुम कंडीशन डिसाइड करो बेटा। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट समझो पहले। लूप लगाना है हमको यहाँ पे। लॉजिक हम ढूंढेंगे बाद में, लॉजिक करेक्ट करेंगे एक 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 स्टेप। वो रट्टा मारने जैसा मत जाओ, बनाया कैसे वो समझो। ठीक है? तो लेट से एक नंबर तो था ही मेरे पास, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 13। अब मेरे पास वापस क्या है, लेट से इंटीजर I इक्वल्स टू 2। क्लियर? तो I इक्वल्स टू 2, तो मुझे यहाँ पे अगर लूप लगाना है, while I लेस देन, कहाँ तक, कंडीशन लिखो, while I लेस देन, एवरीवन, while I लेस देन क्या? अरे अभी कंडीशन डिसाइड की ना हमने कि हमको कहाँ तक जाना है। I अगर हमारा 2 से शुरू हुआ तो हमको कहाँ तक जाना है, लेस देन नंबर तक। मतलब I लेस देन नंबर, I लेस देन और इक्वल टू नंबर -1 बोलते हैं हम। बट अगर लेस देन नंबर बोला है तो बराबर I 12 पे रुकेगा कि नहीं? 13 होने पे I फेल हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है? तो while I लेस देन नंबर, हमको काम करना है। अब क्या काम करना है वो समझो। क्या काम करना है, ये जो 13 है, इस 13 को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से एंड सो ऑन, इन सबसे मॉड करके देखना है। और अगर ये मॉड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है? और अगर मॉड नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर है। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो हमको हाँ नहीं वाला डिसीजन लेना है, राइट? तो हाँ नहीं वाला डिसीजन अगर लेना है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास पहले एक स्टेटस लेके चलते हैं, एक फ्लैग लेके चलते हैं। ठीक है? फ्लैग बोलो उसको, स्टेटस बोलो उसको, काउंट बोलो उसको, ए बोलो, बी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात क्लियर करो पहले तो। बहुत से लोगों को फ्लैग की वजह से कंफ्यूजन होता है। उनको लगता है कि फ्लैग कोई मैंडेटरी चीज है क्या? फ्लैग कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेटस साथ में लेके चल रहे हैं। लेट से एक चीज ढूंढनी है तुमको कोई होटल के रूम्स में, और तुमने वो होटल के जो भी तुम्हारा वर्कर है उसको बोला कि ढूंढ के ला वो चीज। बट वो गूंगा है, वो तुमको वैसे नहीं बता सकता। तो सिंपली वो क्या करेगा, या तुम क्या करोगे, तुम उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे कि ये तेरे हाथ पे एक निशानी कर देता हूं, अगर वो चीज मिलती है तो इस निशानी को मिटा देना, चेंज कर देना, मतलब सिंपली। और नहीं मिलती है तो वैसे के वैसे रख। ये ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं हम? या वाइस वर्सा उल्टा कर सकते हैं ना, कि इनिशियली उसके हाथ पे कुछ नहीं है, अगर वो चीज मिली तो वो कुछ निशान करके लाएगा, और उससे वो जो ओनर है वो कंक्लूड कर पाएगा कि नहीं कि ये चीज मिली या नहीं। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, स्टार्टिंग में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई स्टेटस 0 है, मतलब नंबर प्राइम है। क्लियर?
एवरीवन, नंबर प्राइम है ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पे जो डिसाइड किए हैं कि 13 को, मतलब 13 कौन है तुम्हारा इस बार? नंबर। 13 की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। इस नंबर को 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से मॉड करके देखना है। मतलब ही किससे मॉड करके देखना है? मतलब ही किस चीज से मॉड करके देखना है। अगर ये वाला आंसर भी क्लिक नहीं हो रहा है ना बेटा, तो तुम लोग मत करो प्लीज, ये कोर्स मत करो। आई एम सीरियस। कि अगर ये दो लोगों ने आय बोला है और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पे आय लेना चाहिए या क्या, तो आई एम सीरियस, तुम टाइम वेस्ट मत करो अपना। अभी भी चांस है तुम लोगों को। तो नंबर को एक एक मॉड करते जाएगा। आई डोंट थिंक कि अभी इससे भी सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है या कोई कर सकता है। नंबर मॉड आई, अगर परफेक्टली ये मॉड हो जाता है, अगर परफेक्टली ये मॉड हो जाता है मतलब ही क्या? एवरीवन, अगर यहाँ पे जो नंबर आने वाला है, इस नंबर को 2 से लेके तो लेस देन नंबर तक कोई भी अगर मॉड कर पाता है, तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है। और वो नंबर प्राइम नहीं है तो हम तुरंत क्या कर देंगे? स्टेटस चेंज कर देंगे। हम स्टेटस को बोल देंगे भाई तू 1 हो जा। क्लियर? क्लियर है क्या एवरीवन? और ये इफ यहाँ पे खत्म होगा, बट इफ यहाँ पे खत्म होगा तो व्हाइल लूप आगे बढ़ता रहना चाहिए। मतलब अभी 2 के लिए चेक हुआ, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, तो ये बढ़ते रहना चाहिए 5 के लिए। तो यहाँ पे होना चाहिए आई प्लस प्लस। क्लियर? और इस तरीके से ये पूरा लूप एक स्टेज पे आके खत्म होगा। अब एक स्टेज पे आके खत्म होगा तो लूप के बाहर आने के बाद तुमको यहाँ पे स्टेटस मिलेगा। तो स्टेटस एक तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। तो इफ स्टेटस अगर 0 ही रहा, स्टेटस अगर कभी चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो नंबर है इसको कोई भी मॉड नहीं कर पाए। इसका मतलब वो नंबर क्या है? प्राइम। एल्स नंबर क्या है? नॉट प्राइम। समझ में आ रहा है एवरीवन? यहां तक क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है सर। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो ये स्टेटस वाला पार्ट क्लियर है क्या, वो बताओ पहले। नहीं तो फ्लैग ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे मैंडेटरी। स्टेटस का पर्पस समझा है क्या तुमको, कि स्टेटस क्यों ले रहे हैं हम लोग? स्टेटस इज जस्ट कि हम वो मेंटेन रख रहे हैं। फ्लैग बोलते हैं उसको, स्टेटस बोलो, काउंट बोलो, कुछ भी। तुम एक वेरिएबल चाहिए तुमको बस, जो तुम्हारे पास एक स्टेटस रखे कि भाई अभी इनिशियली एज्यूम करके चल रहे हैं कि नंबर प्राइम है। क्लियर? तो अगर यहाँ पे, तो मेमोरी डायग्राम से समझते हैं इस चीज को। तो लेट से हम जाते हैं 15 के साथ। योर नंबर इज 15। फिर ये तुम्हारा यहाँ पे आई बना, आई विल बी 2। ये तुम्हारा यहाँ पे स्टेटस बना, स्टेटस विल बी 0। अब आई लेस देन 15 है। यस, तो आई लेस देन 15 है तो हम अंदर आए। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि 15 मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या एवरीवन? 15 मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? बेटा मेमोरी डायग्राम को देख के बताओ, 15 मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? डायग्राम में तो दोनों लिखे हैं नंबर, 15 भी लिखा है
और आई की वैल्यू 2 भी लिखिए, तो 15 को 2 से मॉड करने पे 0 मिलता है क्या? नहीं मिलता है, तो हम ईफ के अंदर नहीं जाएंगे। ईफ के अंदर नहीं जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे हम? आई प्लस प्लस करने। तो आई प्लस प्लस करने अगर हम आए, तो आई प्लस प्लस करने अगर हम आए तो आई कितना हो गया तुम्हारा? 3 हो गया। 3 हो गया। अब ये लास्ट लाइन है लूप की, तो वापस लूप जाएगा, चेक करेगा 3 छोटा है क्या 15 से? यस। तो अंदर आएगा। अभी 15 मॉड 3 हो रहा है क्या? यस। 15 मॉड 3 हो रहा है क्या? अरे इतना क्यों टाइम लगता है यार ये सिंपल चीजें आंसर करने के लिए? ये सिंपल चीजें आंसर करने के लिए इतना क्यों टाइम लगता है? तो स्टेटस हो जाएगा तुम्हारा 1। स्टेटस 1 हो जाएगा तो आई हो जाएगा प्लस प्लस, उसके बाद आई हो जाएगा 4। बट यहाँ पे तुमको क्या लगता है कि भाई एक बार स्टेटस 1 हो गया मतलब नंबर क्या है? एवरीवन, एक बार स्टेटस 1 हो गया तो वापस 0 हो सकता है क्या अभी? क्या लगता है तुमको, वापस 0 होने के चांसेस है क्या उसके? और करना भी क्यों है? स्टेटस 1 हो गया मतलब नंबर नॉट प्राइम है ना। तो यहाँ पे मिलता है हमको एक कीवर्ड, दैट इज ब्रेक। कि यहाँ पे हम सिंपली बोलते हैं कि भाई स्टेटस अगर 1 हो गया ना तो यहीं पे रुक जा, आगे इटरेशन करके फायदा ही नहीं है ना कुछ। अननेसेसरी उसको 15 तक लेके जाके क्या करेंगे? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो यहां से तुरंत लूप ब्रेक होगा, इफ ब्रेक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इफ का और इस ब्रेक का कोई लेना देना नहीं है। ब्रेक ये लूप के लिए, वाइल के लिए। ठीक है। तो जिस भी लूप के अंदर ब्रेक होगा वो लूप फिनिश होके हम बाहर आएंगे। तो स्टेटस 1 लेके हम बाहर आए तो यहाँ पे आई प्लस प्लस भी नहीं होगा तुम्हारा, आई तुम्हारा 3 का 3 ही रहेगा। और तुरंत तुम बाहर आ गए यहाँ पे, और तुमने स्टेटस इक्वल्स टू 0 के साथ चेक किया तो 0 नहीं है अभी स्टेटस, तो तुमको बोलेगा नंबर नॉट प्राइम। क्लियर? समझ में आ रहा है? सेम यही चीज अगर तुम 13 के साथ करते तो नंबर होता तुम्हारा 13, आई हमेशा की तरह तुम्हारा 2 से शुरू होगा और स्टेटस होगा तुम्हारा 0। अब 13 मॉड 2 0 है क्या? नहीं। तो ईप में नहीं जाएगा, I3 हो जाएगा। तो 13 मॉड 3 0 नहीं है, तो ईप में नहीं जाएगा, I4 हो जाएगा। ईप में नहीं जाएगा, I5 हो जाएगा। ईप में नहीं जाएगा, I6 हो जाएगा। ईप में नहीं जाएगा, I7 होगा। ईप में नहीं जाएगा, I8 होगा। एंड सो ऑन अप टू 12 तक यही होता रहेगा। क्लियर एवरीवन? और फिर आई बन जाएगा तुम्हारा कितना? 13। तो आई जब तुम्हारा 13 बन जाता है तो लूप फेल हो गया। ठीक है ना? 13 लेस देन 13 नहीं है ना, तो 13 लेस देन 13 नहीं है तो लूप फेल हो गया। तो लूप फेल होने के बाद तुम आ गए सीधा ये वाले लाइन पे। तो ये वाले लाइन पे आने के बाद तुम अगर चेक करते हो स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो है स्टेटस एग्जैक्टली इक्वल टू 0। कभी इफ के अंदर हम गए नहीं तो स्टेटस चेंज ही नहीं हुआ ना। तो अब हम बोल सकते हैं कि नहीं नंबर प्राइम है एवरीवन। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीबॉडी? whenever I will not get any respond, I will assume कि तुमको समझा है। ठीक है, और मैं आगे बढ़ूंगा। अब जब कोई नहीं समझा है बोलेगा तभी मैं रिपीट करूंगा चीज।
सो अबाउट फॉर लूप, तो फॉर लूप की बात यह है कि वो जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट व्हाइल लूप में हम इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर लिख रहे हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लूप के अंदर लिख रहे हैं। तो फॉर लूप सिंपली प्रोवाइड्स अस a syntax where you can write initialization condition increment decrement separated with semicolon, और ये तुम्हारा यहां पर का जो भी काम है वो क्लियर। समझ में आ रहा है? सो इट विल वर्क लाइक दिस। अगर मैं इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको सी बोलता हूं और इसको डी बोलता हूं, तो इनिशियलाइजेशन इज डन ओनली वंस, ये तो हमको पता है। तो सबसे पहले आएगा इनिशियलाइजेशन करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, वही फिर नॉन जीरो जीरो वाली बात। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो हम आएंगे कहाँ पे, सी के पास। क्लियर? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, फिर कोड चेक होगा, कोड चेक होने के बाद जाएगा कहाँ पे, डी के पास, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने। और फिर ये बी सी डी घूमता रहेगा कब तक, जब तक कंडीशन फेल नहीं होती तब तक। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है क्या? तो पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि अगर इस कोड में मैं फॉर लूप यूज करता हूं तो ये कोड तुमको थोड़ा और सिंपल लगे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मुझे इटरेशंस पता है ना। क्या इटरेशंस पता है मुझको? कि भाई आई शुरू होने वाला है 2 से, आई जाने वाला है कहाँ तक, नंबर तक, और आई प्लस प्लस होने वाला, राइट एवरीवन? समझ में आ रहा है? क्लियर? अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल 3 चीजें है तुम्हारे पास, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन अगर तुम भूल जाते हो करना, इनिशियलाइजेशन अगर करना भूल जाते हो तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, आउटपुट की पॉसिबिलिटी क्या है? यस, इनिशियलाइजेशन लिखना भूल जाते हो बेटा तो आउटपुट की पॉसिबिलिटी क्या है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, इनिशियलाइजेशन अगर भूल जाते हैं तो गलत आउटपुट आ सकता है, लूप में जाएगा नहीं जाएगा इसकी गारंटी नहीं ले सकते ना हम। सेम विथ कंडीशन, कंडीशन ही अगर मिसिंग है तो समझेगा कैसे ना। एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर मिसिंग है तो क्या होगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर हम भूल गए, इनिशियलाइजेशन है कंडीशन है बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखना अगर भूल गए तो फिर क्या? ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू नाउ। अब मैं सीधा पढ़ाते जाऊंगा, तुमको समझा तो ठीक, नहीं समझा तो यू कैन सिंपली से कि नहीं समझा, रिपीट कर। ठीक है? तुम लोगों को स्कूल की आदत लगी है शायद। तो इट विल गो टू इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप में जाएगा।
ठीक है, तो फॉर हमको ये प्रोवाइड करता है कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये तुम एक ही जगह पे लिख सकते। ठीक है, तो एट दैट प्लेसेस जहाँ पे हमको ये पता है चीजें, इनिशियलाइजेशन पता है, कंडीशन पता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पता है, तो दैट टाइम वी शुड गो फॉर नहीं तो हमने जाना चाहिए व्हाइल लूप के लिए। क्लियर? सो व्हाइल वाला काम ही हमने फॉर में कर लिया। ठीक है, बाकी ये यहाँ से ये जो हमने इतना काम लिखा था ये हमने फॉर में कर लिया। क्लियर? अब जो हमारा पहला कोड था वो कुछ हेलो प्रिंट करने वाला, अब यहीं पे देखो ना कि यहाँ पे n=1 बोला, फिर यहाँ पे कंडीशन दिया, फिर यहाँ पे n++, तो यही काम मेरा फॉर लूप में और इजी हो जाता है। फॉर लूप में मेरा ये काम, क्योंकि मैं ये इनिशियलाइजेशन भी कर सकता हूँ एज पर द न्यू कंपाइलर्स, n=1, n< n++। अब कल अपना इसके लिए भी रूल आएगा कि ओनली वन लाइन बिलोंग्स वगैरह, तो और इजी हो जाएगा। सो सी, ये वाला कोड देखो और ये वाला कोड देखो, तो यहाँ पे मुझको स्टार्टिंग और एंडिंग पता है, तो मैं फॉर के साथ गया, तो फॉर से मुझको और बेटर लग रहा है ना ये कोड एज कंपेयर टू व्हाइल। क्लियर? समझ में आ रहा है? और वही कोड तुम्हारा कौन सा, इंटीजर नंबर लेट्स से इक्वल्स टू 1 2 3, और तुम यहाँ पे बोल रहे हो व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, ये इस तरीके से। अब इस कोड को अगर मैं फॉर लूप में करना चाहूंगा, तो फॉर लूप में करने के लिए फिर ये लाइन मुझको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब ये लाइन कल को स्कैनफ वाली भी हो सकती है, यूजर से स्कैन करने वाली हो सकती है ना लाइन, तो इस लाइन को तुम यहाँ पे लिखोगे क्या फिर स्कैनफ, और वो कितना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो इस केस में हमको स्टार्टिंग पता है क्या क्या आने वाली है, तो वो यूजर से आ सकती है ना एवरीवन। तो ये वाले केस में क्या बेटर रहेगा, ये वाले केस में व्हाइल लूप बेटर रहेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? हम्म, ओके, दैट्स इट फॉर द डे। लूपिंग पे काम करो, कल हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे, इसके कुछ रूल्स देखेंगे और वो समझेंगे प्रॉपर। अभी किसी को डाउट है कुछ? यस, खुशहाल बोलो। सर अभी वो आपने बताया वो हमने जो इफ के अंदर ब्रेक कीवर्ड लिया था व्हाइल लूप हम्म के अंदर, हम्म तो वो हमने व्हाइल लूप को मतलब ब्रेक करने के लिए लिया था, ठीक है। हम्म, तो इफ का जो ब्रैकेट्स है तो उसके बाहर हम ले सकते हैं क्या उसको, ब्रेक को? कहीं पे भी ले सकते हैं, बट तू इफ के बाहर अगर उसको लेगा, ठीक है, हाँ। तो पहले इटरेशन में ब्रेक हो जाएगा। मतलब अच्छा रूल क्या अच्छा। है, रूल हाँ ये हाँ है। समझ में। हाँ, तो रूल ये है कि जैसे हमको ब्रेक मिलता है लूप ब्रेक हो जाता है। अब बात ऐसी है कि लूप को ब्रेक ही करना था तो लूप शुरू क्यों किया, ऐसे हो जाता है ना फिर वो। हाँ हाँ सर। तो इसीलिए वो इफ के अंदर लेना पड़ता है, ताकि लूप ब्रेक करना है बट एक स्पेसिफिक कंडीशन पे करना है, राइट। ओके। और फिर बच्चों को लगता है कि वो ईफ का ही पार्ट है, ईफ का पार्ट नहीं है, वो लूप का पार्ट है, बट उसको वैसे लिया तो अननेसेसरी लूप ब्रेक ही हो जाएगा पहले इटरेशन में, फायदा ही क्या है। हाँ सर। ठीक है। क्लियर? तो यू यस। कैन ट्राई एज वेल, तुम ट्राई कर सकते हो, चलता है वाइल के अंदर। ठीक है क्लियर? ओके, तो यही बोल रहा हूं मैं सब लोगों को कि इस तरीके से पढ़ो।
कि सब चीज का वाई क्लियर करके पढ़ो, सिंटैक्टिकली मत पढ़ो कि ये लिखना ही होता है, क्यों लिखना होता है, उसका काम क्या है, ईच एंड एवरी वर्ड। गेटिंग माई पॉइंट? यस तेजल, मानसी। ओके, ठीक है देन। असाइनमेंट्स वगैरह